राजा बलि और वामन अवतार की विस्तृत कथा। पुराणों में राजा बलि को एक महान दानवीर और तपस्वी असुर राजा के रूप में वर्णित किया गया है। वे प्रहलाद महाराज के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उन्होंने अपनी वीरता, भक्ति और दानशीलता के बल पर तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी शक्ति और आध्यात्मिक तेज से देवता भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया। राजा बलि का पराक्रम और देवताओं की चिंता। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में महान यज्ञ किए और ब्राह्मणों को दान देकर अपनी शक्ति बढ़ाई। उनके पराक्रम से देवता असहाय हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे स्वयं असुरों के इतिहास के राजा बलि से स्वर्ग को वापस प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करने का निश्चय किया। वामन भगवान का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उस समय राजा बलि अपने विशाल यज्ञ के दौरान सभी को मनचाहा दान दे रहे थे। जब वामन भगवान यज्ञशाला में आए तो उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिस पर मैं अपना आश्रय बना सकूं। राजा बलि और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि जैसे छोटे से दान से संतुष्ट क्यों हैं? मुझसे पूरी पृथ्वी भी मांग सकते हैं। लेकिन वामन भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है वही सच्चा संतोषी होता है। मैं केवल उतना ही मांगता हूं जितना मेरे लिए पर्याप्त है। राजा बलि वचनबद्ध थे, उन्होंने दान देने की स्वीकृति दी। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। यदि तुमने इन्हें दान दे दिया तो तुम सब कुछ खो दोगे। लेकिन राजा बलि ने उत्तर दिया, यदि भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो यह मेरे सौभाग्य की बात है। यदि मेरा सब कुछ उनके चरणों में समर्पित हो जाए तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। वामन भगवान का विराट स्वरूप। जैसे ही राजा बलि ने जल लेकर संकल्प किया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने तीसरा पग रखते ही बलि को रसातल लोक, पाताल लोक में भेज दिया। राजा बलि को वरदान। राजा बलि की भक्ति और समर्पण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे बलि, तुमने अपनी निस्वार्थ भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें रसातल लोक का राजा बनाता हूँ। वहां तुम्हारा राज्य देवताओं के स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ होगा और मैं स्वयं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए वहां निवास करूंगा। इसके अलावा भगवान ने बलि को यह भी वरदान दिया कि हर वर्ष एक दिन वे अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। इस दिन को केरल में ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। राजा बलि की दूसरी कथा, सुदर्शन चक्र से रक्षा। जब राजा बलि पाताल लोक में अपना शासन कर रहे थे तब एक बार देवताओं ने उनसे फिर से युद्ध करने की योजना बनाई। इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपने सुदर्शन चक्र से राजा बलि का अंत कर दें। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया तो राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो यह सुदर्शन चक्र मेरा अहित नहीं करेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उनका चक्र बलि के सिर के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं हुई। यह देखकर देवता भी चकित रह गए और उन्होंने राजा बलि की भक्ति को स्वीकार कर लिया। कथा से शिक्षा। 8. सच्ची दानशीलता। राजा बलि की दानशीलता अमर हो गई क्योंकि उन्होंने भगवान को भी दान देने से मना नहीं किया। 2. परम भक्त का आदर्श। भले ही बलि ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उनकी भक्ति के कारण वे स्वयं भगवान विष्णु के प्रिय बन गए। 3. भगवान की कृपा। जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। निष्कर्ष।
राजा बलि की कथा हमें त्याग, भक्ति और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। राजा बलि आज भी अपनी दानशीलता और भक्ति के कारण अमर हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।